सिधरे मरघट में रोई रही तारा कुंवर न मेरो नाई तू नारी हमारे कुंवर न मेरो नाई तू नारी हमारे। काशी में आए के छूटे सब नाते और कालू के घर रहे नमक वक खाते और ठका एक पे धर्म बिगाड़े तनिक तो करे कुंवर न मेरो नारी हमारे कुंवर न मेरो नाई तुम्हारे हमारे। और सुनो अरे पुरना तबिया चले टका है उकर मुँह है और कालू को है घाट न मेरे घर को है। अरे टका एक पे धर्म बिगाड़े तनिक तो करे बिगाड़ कुंवर न मेरो नाई तू नारी हमारे कुंवर न मेरो नाई तू नारी हमारे। मेरा थाले सिधरे मरघट में रोई रही तारा कुंवर न मेरो नाई तू नारी हमारे कुंवर न मेरो नाई तू नारी हमारे। कहने लगे हरिश्चंद्र तारा पहले कर का टका दो उसके बाद में मैं लहसुन ले दूंगा। तारा बोली महाराज मेरे पास में कुछ नहीं है तो मैं जहां से कर का टका दिख रहा हो वहां से ले लो। तारा के शरीर पर आधी साड़ी थी हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई और शर्म की वजह से जाकर के एक मंदिर में छुप करके बैठ गई। तारा दुख की मारी मैया सो गई। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। दो मरे हुए बच्चों को लाया और तारा के पास लिटा दिए, होठों से खून लगा दिया तारा के और काशी की गलियों में जाके आवाज लगा दी मंदिर में डायन आई है। उस माँ के ऊपर आज कितना दुख है। आरी क्वार कर्म में लिखो सती के मठ मेरे घुसी आई भाई
मरे हुए बच्चों को लिटाया, काशी की गलियों में आवाज लगा दी। काशी के राजा ने सुना तो कल्लू मेहतर को बुलवाया और कहा ये लो तलवार और जाके उस जो मंदिर में डायन आई है बच्चों को खाती है उसे मार के आओ। कल्लू मेहतर ने वो तलवार ला करके दे दी हरिश्चंद्र को, और जब हरिश्चंद्र को तलवार दी महाराज हरिश्चंद्र उस तलवार को लेकर के चले, केस पकड़े तारा के और खींच के जब मंदिर से बाहर निकाला, देखा तारा तुम्हारा बेटा मर गया तो इसका मतलब तुम दूसरे के बच्चों को मारने लगे। तारा बोली क्षमा करना महाराज, अरे मेरे ऊपर खुद इतना दुख है, हम किसी के बच्चे को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारा है मैंने। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मारा हो या न मारा हो, पर हमारे महाराज का आदेश है कि तुम्हें जरूर मारना पड़ेगा। तलवार उठाई मारने के लिए, तब तक क्या हुआ, नारायण भगवान ने कलाई को पकड़ लिया। बोलिए नारायण भगवान की। कलाई को जब पकड़ा, हरिश्चंद्र रुक जाओ, पत्नी को न मारो। तब तक विश्वामित्र आ गए और जैसे विश्वामित्र को देखा तारा कहने लगी ये तो भाई ब्राह्मण है जिन्होंने हमें काशी में बेचा था। विश्वामित्र बोले हाँ सही पहचाना तुमने महाराज हरिश्चंद्र बोले हम क्या करने आए और कुछ रह गया क्या? बोले नहीं मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपको बहुत कुछ देने के लिए आया हूँ। मतलब महाराज हरिश्चंद्र अरे हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तारा आगे बढ़ी और एक बात कही कि घर की बर्बादी में इतनी सी कसर नहीं छोड़ी, और कह रहे हो कि परीक्षा ली थी। अरे ऐसी परीक्षा किसने मानी जिसमें हमारा बेटा भी चला गया? भगवान बोले तारा तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ बेटा के लिए। आवाज लगाई तो रोहिदास दौड़ता हुआ आया। विश्वामित्र बोले धन्य है हरिश्चंद्र तुम्हारे जैसे राजा को। लोग सच में आपको कहते दानवीर राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी यानी सत्य पर चलने वाला। और सत्य पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। महाराज आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही महात्मा जी बात क्या है? बात बताइए। विश्वामित्र बोले हम आपका राज वापस करने के लिए आए हैं। हरिश्चंद्र बोले क्यों? बोले हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी और राजन वो कहते हैं कि सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है मगर हार नहीं सकता है महाराज, और सत्य सत्य ही रहता है। माना कि सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएगा, सत्य झूठ के सामने झुक जाएगा पर हार नहीं सकता है। आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही राजन आज तक हमने दुनिया में तुम्हारे जैसा राजा कोई नहीं देखा है, और धन्य तारा तुम्हारी जैसी पत्नी जो तुम अपने पति के साथ में काशी में बिक गई, और ये पुत्र रोहिदास धन्य बेटा जो तुमने अपने माँ पिता का साथ दिया। राजपाट वापस किया। नारायण भगवान कहने लगे तारा अब कुछ वरदान मांग लो हमसे। तो तारा ने सिर्फ एक वरदान मांगा, प्रभु जब जब ये मानव का शरीर धारण करके हम इस भूतल पर आए तब तब हमें यही पति मिले और यही पुत्र मिले, बस ये वरदान हमें चाहिए। आज प्रभु ने वरदान दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की। और ये हमारे पास में 100 रुपए भेज रहे श्रीमान रमेश चंद्र सुल्तानपुर नंगला चंदन से, होली सुनना चाहते हैं। आते एक लाइन की होली, उसके बाद में आगे की कथा सुनेंगे।